गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एज फार एज हाफ ईयरली एग्जाम इज कंसर्न। देखो फर्स्ट यूनिट आएगा मेरे से, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का हाफ पोर्शन, ठीक है। आपका जो पेपर है ना वो 37.5 मार्क का होगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट से जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट से 15 मार्क का क्वेश्चन है। देयर आर 2 क्वेश्चन, सॉल्व एनी वन, ठीक है। फिफ्थ यूनिट मैडम ने जो कराया उसमें भी देयर आर 2 क्वेश्चन, सॉल्व एनी वन, ठीक है। वो मार्क्स एलोकेशन डिपेंड करता है, ठीक है। 15 मार्क का क्वेश्चन है हर यूनिट से, और वो जो थर्ड यूनिट जो हाफ क्वेश्चन बोल रहे हैं उसमें 7.5 मार्क का एक क्वेश्चन है, टोटल 37.5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो you should convey to each and every student of BCom first year, ठीक है, those who are not attend the class also, ठीक है। और ये जो हाफ ईयरली है उसको आप सभी लोगों से, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग सिंसियरली विद ऑनेस्टी इस एग्जाम को दिलाएं और अपने सॉरी, ठीक है, मैं एक बार बोल दिया, अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है ना उसको आप लोग थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज हैविंग वेरी इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये डुअल इम्पोर्टेंस है। कैसे? एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें आपको इससे वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। और अगर इंटरनल मार्क्स हैं तो वो आपको इससे मिलता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम अपीयर होना है, ठीक है। शेड्यूल वगैरह सब मैडम ने दे दिया है आप लोगों को। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टुडे वी गोइंग टू डील विद थ्योरी ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम्स, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लॉग और एंटी लॉग बनाने के लिए आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि विदाउट बुक, देखो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लॉग टेबल नहीं देख पाओगे, और अगर आप लॉग टेबल नहीं देख पाओगे तो हाउ इट विल बी पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी लोगों के पास बुक होना चाहिए और बैक साइड में लॉग टेबल गिवन है, ठीक है। स्कूल्स में भी कुछ बच्चे जो सॉल्व किए होंगे मैथ्स वाले, ठीक है, लॉगरिथम आपको एक बुक मिलती है पतली सी जिसमें वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है। तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगा कि वो लॉग टेबल को पढ़ते कैसे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूँ हाउ टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पेयरिंग जो होती है, पेयरिंग वो 2 की होती है, ठीक है। पेयर सिंगल का नहीं हो सकता, 2 का होता है पेयर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना सिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा आसानी से हो जाएगा ये आपसे, ठीक है। हाँ, सी राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। इसमें आपको वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट क्या लिखा है 49, देन क्या लिखा है 358, ठीक है। फिर क्या लिखा है आपका 4357, ठीक है। देन 6.321, ठीक है। देन 63.21, then 632.1, then 0.18, then next is 0.018, then next point 0.0073,
The next point is 0.00302, ठीक है। चलो देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, कितना डिजिट है, वीडियो ब्लर हो रहा है और डिजिट कितने हैं सर? ब्लर दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बोर्ड तो बेटा मेरे को क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। आप अपना नेट कनेक्शन चेक कर लो और जो मोबाइल है उसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है। ये 59 क्लियर नहीं दिख रहा आपको, ब्लर दिख रहा है 59। सर अब क्लियर है। अब कैसे क्लियर हो गया? चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ये 59 में कितना नंबर ऑफ डिजिट है? 2 डिजिट है। तो आप लोगों को याद रखना है कि द मोमेंट यू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा -1 करते हैं, ठीक है। जब एंटी लॉग निकालेंगे तो क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 1 और 2, ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। तो टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या लिखेंगे, 2 - 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। यस, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या किया, नंबर ऑफ डिजिट काउंट किया, उसमें -1 कर दिया, ठीक है। क्लियर? यस ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। चलो आप देखो यहाँ पे कितने नंबर डिजिट हैं, 1 2 3, ठीक है। 358 में कितना डिजिट है, 3, ठीक है। एज यूजुअल टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या किया, -1, ठीक है। क्या आ गया, 2। यहाँ पे कितना डिजिट है, 4357, 1 2 3 4, ठीक है। कितने डिजिट है, 4। टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स -1, क्या आ गया, 3, ठीक है। यहां तक ठीक है? यस यस सर। आप देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कितना डिजिट है सर? 4। कितना डिजिट है, 4 ना? यस ठीक है। अब देखो बेटा, अच्छा मैं एक बार आप लोगों को ये लिख के बता देता हूं, ये ना 6, ये पॉइंट है, 3 2 1, ठीक है। तो ये जो बच्चा है वो सही बोल रहा है कि ये डिजिट तो ऑल्सो 4 है, लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको पॉइंट जो है ना उसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो ये पॉइंट के पहले जो डिजिट है ना सिर्फ हम उसी को कंसीडर करेंगे, और ये जो डिजिट है ना इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना डिजिट दिख रहा है, 1, ठीक है। और एज यूजुअल टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स -1 करेंगे, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों को कुछ समझा पा रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। आप यहाँ पर सेम देखो, यहाँ पे ये क्या लिखा है, 63.21, ठीक है। तो पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1 2, और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितना डिजिट है, 2, एज यूजुअल -1 करेंगे तो क्या मिलेगा,
1 मिलेगा, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद देखो ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1 2 और 3। पॉइंट के बाद के वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे तो 3 - 1 = 2, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. बहुत खुशी की बात है, मैं आप लोगों को आज कुछ समझा पाया, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये कितना डिजिट है? 0. 0, ठीक है। अच्छा, तो आपको डिजिट नहीं दिख रहा है? नहीं सर, डिजिट में तो काउंट होगा ना, 0 कैसे नहीं होगा? फुल काउंट होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे फिर से वही बात होगी बेटा, क्या बात होगी सर 0 पॉइंट के पहले ये जो बच्ची -1 में जाएगा क्या? ठीक है, तो पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको हम कंसीडर नहीं करते, तो हम क्या करेंगे? 0, और टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या करते हैं? -1। तो ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे? -1. वेरी गुड। लेकिन हम इसको -1 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, बार-बार लिखते हैं -1, ठीक है। तो जो माइनस सामने है उसको मैंने ऊपर लिख दिया, चलेगा? ओके। Yes, sir. हाँ, तो दिस इज आल्सो द वे टू राइट, ठीक है। जब हम -1 -2 -3 -4 -5 की बात करते हैं तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे bar1 bar2 bar3 bar4 एंड bar5, लाइक दैट, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा ध्यान बढ़, थोड़ा सा कंसंट्रेशन है ना उसको इंक्रीज कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? 0.018। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, तो अब मैं क्या करूं? 0 ही लेंगे सर, 0 इससे पहले तो कुछ नहीं है ना, तो 0 ही होगा वो। क्या नाम है बेटा आपका? डेविड। वेरी गुड डेविड, ठीक है, बहुत अच्छा बताया, मुझे बहुत अच्छे लगे, ठीक है। क्यों अच्छे लगे? क्योंकि ना तुम जो है ना तो क्या कर रहे हो, कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। वेरी गुड डेविड, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे, बस ध्यान दो। अब मैं इसको बीच में लिख दिया, ठीक है, 0.018। तो ये बच्चा बोल रहा है सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 ही है ना, ही इज राइट, ठीक है। लेकिन टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? देखो, अभी भी अगर पॉइंट के बाद, क्या बोल रहा हूं मैं? अभी तक मैं पॉइंट के पहले की बात कर रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं? पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ 0 है, ठीक है, इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, यस सर। तो इसका मीनिंग ये है कि ये ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अब जब हमने ये क्वेश्चन को देखा तो हमको क्या देखा? पॉइंट के बाद एक 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद एक 0 यानी -1, ठीक है। और हम टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं? -1 करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, माइनस माइनस, ये एक जात के लोग हैं जुड़ेंगे, ठीक है, और साइन उसी का आएगा जो लगा हुआ है, इसको हम /2 भी लिख सकते हैं, होता राइट, ठीक है। यस सर। ये समझ में आया? यस सर, आ गया। Yes, sir. फिर से बता देखो, Yes, sir. हाँ क्या हो गया? फांसी आ गई? हाँ, अभी ध्यान देना मुझे, पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ 0 है, ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट के पहले की, लेकिन अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ 0 है तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने और नंबर ऑफ 0 कंटिन्यूअस में है, विदाउट
ब्रेक, ठीक है। तो अब हमको क्या दिखा, हमको दिखा कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 10, ठीक है। तो हम ये 10 को क्या लिख देंगे, -1। अगर 20 होता तो -2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 10 है तो मैंने लिखा -1। और टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स एज आई ऑलरेडी इनिशियली टोल्ड दैट कि हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो अभी मैंने -1 कर दिया, ठीक है। -1 -2 होता है, लेकिन -1 इंटू -1 इक्वल्स टू +1 होता है, ठीक है। तो उसमें कभी कभी थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाता है, हमको डाउट आ जाता है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये -1 दोनों क्या है, ये थोड़ा सा चालू लैंग्वेज है कि ये एक जात के लोग हैं, कैसे, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ेंगे, 1 + 1 2, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो -2 को हम आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस ये सर, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस Yes, sir. अगर ये क्लियर हो गया मतलब समझो चैप्टर बन गया, ठीक है। यही इस चैप्टर का मेन जो है वो टर्निंग पॉइंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आप लोगों को कि दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया ना हमारा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, 0.00073, ठीक है। तो जब हमको कभी भी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरो दिखता है तो हम कंटीन्यूअस कितने जीरो है उसको काउंट करेंगे। तो हमको दिखा -3, यानी 30 कंटीन्यूअस फॉर्म में लिखे, तो वैल्यू ऑलरेडी क्या है, -3 -1 इक्वल्स टू बार 4 और माइनस, ठीक है। ये समझ में आया? Yes, यस sir. सर, Yes, sir. हाँ, कुछ बोला आप लोगों ने, नहीं बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो है, 2. 2, दो है सर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, बस नहीं है, ठीक ये है। पेयर के हिसाब से है। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? सर मतलब पेयर के हिसाब से, फर्स्ट पेयर फिर 3 आ गया बीच में, फिर सेकंड पेयर 00। नहीं बेटा मेरी बात तो सुनो, अभी मेरे को थोड़ा बोलने दो ना मेरे को, ठीक है, रुक जाओ। ओके सर, यहाँ पे 0 तो 4 है, लेकिन बीच में जो है वो एक डिजिट आ गया, ठीक है। तो कभी भी अगर डिजिट आ जाएगा तो बाद के 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिजिट आने के पहले कंटीन्यूअस में कितने 0 है, 2, यानी -2, ठीक है। और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा बार 3 और -3, ठीक है। Yes. यस सर, Yes, sir. Yes, sir. तो यही मेन था, ठीक है। और इसी को तो थोड़ा सा आगे बढ़ाया है आपने वहां पे, लेकिन बेस यही था, ठीक है। Yes. ये समझ में आया आप लोगों को? यस Yes, सर, Yes, sir. sir. इनको नोट डाउन करो फटाफट, विदिन 2 मिनट्स, ठीक है। लिख रहे हो ना? यस सर, लिख लो बेटा, लिख लो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हो जाएगा ना तो मुझे बताना, ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे। डन हो गया, लिख रहे हो, ठीक है, हो गया सर, ठीक है सर, यस सर, ठीक है।
देखो ये मैसेज वैसे ना बहुत ज्यादा टाइम वाइम मत करो, ठीक है। माइक को अनम्यूट करके एक दो आवाज आ गया, दैट्स इट, फॉर एन आउट, नथिंग एल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा आवाज भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूं, ठीक है। अगर हम द मोमेंट यू आर डीलिंग विद लॉग और एंटी लॉग, तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स है, ठीक है, वो मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो, अगर आपको लॉग n into n यानी मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, ठीक है, और अगर आप लॉग सॉल्व कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनटू है ना, वो एडिशन होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेम वे log m डिवाइडेड बाय n, तो ये log m माइनस log n सब्सट्रैक्शन होता है, डिवाइड जो है वो सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक और चीज है log m टू दी पावर n, तो ये n log m होता है, ठीक है। log m टू दी पावर n है तो n सामने आ जाएगा जो पावर में है, और log m, ठीक है। ये कुछ एक चीजें होती हैं, ठीक है। और एक चीज और था, अगर a की पावर 0 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। ये चीजें आपको बेसिक प्रिंसिपल है, द मोमेंट यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉग, यू मस्ट नो दैट, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे लॉग, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, अगर पावर है तो पावर सामने आ जाएगा, a टू दी पावर 0 है तो इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको भी लिखे आप, ठीक है, लिख रहे हो? सर वो ए के ऊपर जो सिंबल लगाया हो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या बोल रहे हो? सर जो ए के ऊपर जो से सर्कल की है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यू आर नॉट क्लियर डियर। सर 4th पॉइंट। हाँ, क्या 4th पॉइंट में क्या बोल रहे हो? सर वो जो ए के ऊपर जो सर्कल लिखे हो 10 की पावर 0, अगर सपोज 10 की पावर 0 है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ओके सर। a यानी कोई भी नंबर हो सकता है, ओके सर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर और थर्ड वाला भी सर, एक बार n थर्ड टू वाला। दी पावर n है ना, तो पावर में जो भी है ना वो सामने आ जाएगा, ठीक है। सपोज 5 की पावर 4 है, तो द मोमेंट यू आर सॉल्विंग लॉग, द 4 log 5 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। डोंट वरी, देखो अभी मैं जो आपको बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं आप उसको लिखिए, ठीक है। हम एक एक पॉइंट्स को डील करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। देखो मेरे पास ना कोई अलादीन का चिराग नहीं है, ठीक है, कि मैं बोलूं और आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें समझ में आएंगी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो कंफर्म है आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर इफ यू आर fully concentrate in my voice as well as
प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के लैंग्वेज में कंफर्ट हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो कंफर्म आपसे बनेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हो सकता है मेरे में कुछ कमी हो, नो प्रॉब्लम, हो सकता है ऐसा। तो ये हो गया आपका। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी ये जो हम किए ना, ये सिर्फ एक बेसिक था, एक सिर्फ एक पॉइंट सा लिखेंगे जब हम द मोमेंट वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अपन ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अपन ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ आप लोगों को टेबल देखना भी सिखाऊंगा, ठीक है। लॉग में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सिखाऊंगा अभी आपको पेयरिंग भी कैसे करते हैं। वैसे पता होगा आपको कि जोड़ी दो की बनती है, ठीक है। तो जोड़ी दो की बनती है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। देखो ये जो बुक दिख रही है ना आपको, इसमें आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 10, ठीक है। तो 10 का ये जो डिफरेंसेस होता है, ये 0 भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0, उससे तो कम कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और मीन डिफरेंस भी गिवन है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है वो 10 से स्टार्ट होती है, यानी मिनिमम आप जब पेयरिंग करते हो तो सबसे छोटी वैल्यू 10 ही होती है। टू डिजिट की पेयरिंग होगी तो सबसे मिनिमम 10 है, और सबसे जो मैक्सिमम वो 99 है, ठीक है। तो ये जैसे पेज को पलटू माना, तो देखो लास्ट का जो वैल्यू है वो 99 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज को पढ़ना है, ठीक है। ये जो 10 से लेके 99 तक गिवन है आपको, ये लॉग टेबल है, ठीक है। लॉग टेबल फाइंड आउट करने के बाद हम क्या निकालते हैं, हम एंटी लॉग निकालते हैं, ठीक है। एंटी लॉग में +1 करते हैं, और एंटी लॉग में क्या होता है कि पॉइंट के बाद स्टार्टिंग से पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है ना एंटी लॉग की, वो 0.00 गिवन, ठीक है। क्योंकि 2 0 भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, 0.0073, ठीक है। तो हम जब पेयरिंग करेंगे ना, तो 00 का 0 और मीन डिफरेंस 7 आएगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और ये एंटी लॉग का जो पेज है वो अलग पेज है, ठीक है। तो लॉग इसमें देखना है, और एंटी लॉग इसमें देखना है, ठीक है। इसको आपको ऊपर में मेंशन दिए, ये लॉग है, ये एंटी लॉग है, ठीक है। तो इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है। तो अब हम ये जो लॉग टेबल है उसको यूज करेंगे, इसके लिए आपके पास बुक होना चाहिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट अस स्टार्ट, ठीक है। See, there is a question. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोलता है 5, 8, 7 into 0.058, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो
इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू, ठीक है, 587 into 0.058, ठीक है। टेकन log for both side, ठीक है, टेकन log for both side, तो हम क्या लिखेंगे? इसको log y इक्वल्स टू, ठीक है, इसको लिखेंगे log 587 into 0.058, ठीक है, ठीक है। अभी तो मैं कुछ क्वेश्चन बनाया है, अब जैसे आपने इसको ऐसे लिखा तो ये क्या लिखेगा? व्हाट हैपेंड? सर आपने शायद क्वेश्चन गलत लिखा है सर, उसमें लिखा हुआ है 1.5872। हाँ सर, आप 1 को थोड़ा दूर और लीजिए। आपने नीचे सर y इक्वल टू में सिर्फ लिखा है 5872। ये बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ सर, सर वो पॉइंट में, सर वो 1. नहीं सर वो पॉइंट से शो हुआ है सर, वो फर्स्ट नंबर और वो नंबर है 1.5872। आप एक बार प्लीज सर क्वेश्चन चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ मुझे। सर मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.5872। नहीं, क्वेश्चन में 1.5872 नहीं दिया हुआ है, वो क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और सर मतलब वो बस कंटिन्यूएशन में आ गया है क्या? फर्स्ट 1 पॉइंट सर स्पेस नहीं की नहीं, वजह वो से confuse हो गया। स्पेस वैसा ही कुछ भी नहीं है। नहीं। तुम लोग ना मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे? ठीक है, वो उसको लिखा कौन है? क्वेश्चन को लिखा कौन है? आप मैं लिखा हूं ना बेटा, तो मैं बता रहा हूँ उसको कि वो 1 पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फर्स्ट क्वेश्चन करके मैंने डॉट डाला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप। मैंने क्या कन्वे करने की कोशिश की है, आप उसको कुछ और परसीव कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई कभी भी क्या होता है, जब मैं किसी क्वेश्चन को लिखता हूँ उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को कोड में लिखता हूँ, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं बोल के? मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ Yes, sir. हाँ, तो बस वो और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है 5872 into 0.058, ठीक है। ये वॉइस की जो आवाज आ रही थी, जो ऑब्जेक्शन आ रहा था, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, नहीं है। कम बैक टू पवेलियन, क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे आपने ऐसे लिखा, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? m into n के फॉर्म में दिख गया कुछ, ठीक है। आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अगर ये into है तो मैं क्या लिख सकता हूं? log m प्लस log n, ठीक है। तो into को मैंने क्या लिख दिया? प्लस के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब मैं लॉग फाइंड आउट कर रहा हूं, ये कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 1 2 3 4, 4 माइनस 1 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। अब इसकी तैयारी होगी, कैसे होगी? 58 का 7 और मीन डिफरेंस 2, ठीक है। क्या बोला मैं? 58 का 7। अब मैं खोलूंगा अपनी बुक, ठीक है। लॉग टेबल में मैं जाऊंगा 58 के पास, ठीक है। 58 में गया, 58 का 7, तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है 58 का 0 है, मुझे जाना है 58 के 7 में। तो 58 का 7 कितना है? 7686, 7686। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? 58 का 7, 58 का 7, it's यस सर। 7686। यस एग्री?
ठीक है। उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, क्या बोल रहा है 58 का 7 और मीन डिफरेंस 2, तो मीन डिफरेंस 2 यहाँ देखूंगा, तो मीन डिफरेंस 2 कितना है 1, तो मैं क्या करूंगा इसमें प्लस करूंगा 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7687, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 7687, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरो दिया है, यानी ये वैल्यू क्या है -1, ठीक है, -1 और -1, -1 और -1 यानी 2 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे पेयरिंग कैसे होगी, ये 0 का पेयरिंग नहीं हो सकता, 05 का पेयरिंग नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि 2 डिजिट की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो क्या होगा पेयरिंग 58 का, क्या देखो 58 का, तो 58 का 0 दे दो। क्यों 0 दे दूं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास 1 रुपए और 0 पैसे, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1 रुपए और 0 पैसे। मैं बोल रहा हूं आपके पास 1 रुपए और मैं बोल रहा हूं आपके पास 1 रुपए 00 पैसे, तो कुछ डिफरेंस है? नो सर। कोई डिफरेंस नहीं है। तो पॉइंट के बाद लास्ट में अगर मैं 0 ऐड और इंक्लूड करता हूं तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 58 का 0 देखूंगा, वापस आ जाऊंगा इसमें लॉग टेबल के कॉलम में, ठीक है, लॉग टेबल के कॉलम में वापस आ गया, 58 का 0 देखूंगा, 58 का 0 कितना है 7634, 7634, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है विच इज पॉजिटिव, ये जो वैल्यू है विच इज नेगेटिव, ये पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है विच इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3.7687 और प्लस 0.7634 इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 4.5321, ठीक है क्या? Yes, sir. हाँ, क्या बोल, हाँ बोलो। What happened? Any problem? समझ में No, आ रहा sir. है? Yes, समझ में sir. नहीं आ रहा है? Sir, आ रहा है. समझ में आ रहा है। हाँ लड़कों बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर बहुत सेकंड बढ़िया। वाला एक बार फिर से बताइए। बोल भाई क्या बोल रहा है? सेकंड वाला एक बार फिर से बताइए सर, लॉग 0.0580 वाला। इंटू किया तो फॉर्मूला मैंने इनिशियली बताया ना तेरे को, m इंटू एन इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n, फॉर्मूला है मेरे भाई, याद करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या किया मैं, जो वैल्यूज है 4 डिजिट है 4 - 1 इक्वल्स टू 3, पेयरिंग किया 58 का 7 और मीन डिफरेंस 2, ठीक है। लॉग के टेबल में तेरे को देखना पड़ेगा, एक बार बोलने से समझ में नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को लेके बनाना पड़ेगा, दो चार क्वेश्चन को बनाएगा, समझ में आएगा, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यूज गिवन है उसमें पॉइंट के बाद 0 है यानी ऑलरेडी -1 है, उसमें -1 किया तो -1 और -1 -2 हो गया, ठीक है। यस सर। 58 का क्या देखूं, मेरे पास कुछ नहीं था तो पीछे 0 लगा दिया, 58 का 0 देख लेता हूं, वैल्यू आ गई, ठीक है। Yes. आप उसमें जो प्लस प्लस की वैल्यू है उसको ऐड कर दिया, ठीक है, और माइनस को अलग से लिखूंगा अभी, ठीक है। ये प्लस प्लस की वैल्यू को ऐड किया और माइनस को ऐसे लिखूंगा बाहर, ठीक है। तो इसमें से ना ये जो 4 है ना, इसमें से 2 को माइनस करूंगा तो कितना मिल जाएगा 2.5321,
ठीक है, यहां सब चल रहा है, क्या चल रहा है, log y, log y, log y, log y, y इक्वल्स टू यहाँ एंटी लॉग देखेंगे, एंटी लॉग इसका 2.53 21 का, ठीक है। अब मैं क्या बताया था, लॉग में क्या करते हैं, -1 करते हैं, एंटी लॉग में क्या करते हैं, +1 करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के पहले क्या लिखा है, 2, पॉइंट के पहले क्या लिखा है, 2, एंटी लॉग में क्या करते हैं, 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या करेंगे, पेयरिंग, 53 का 2 और मीन डिफरेंस 1, बुक को लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग के कॉलम में जाएंगे, 53 का 2, 53 का 2 कितना है, इट्स 3404, 04 ठीक है। 340 53 का 2 और मीन डिफरेंस 1, 1 तो 1 ही, ठीक है, 1, तो 3405, ठीक है, ये समझ में आया। तो एंटी लॉग में क्या किए, जो डिजिट लिखा पॉइंट के पहले उसमें 1 ऐड कर दिए, 3 आया, ठीक है। पॉइंट के बाद अगेन पेयरिंग किए, 53 का 2 और मीन डिफरेंस 1, बुक के बैक साइड में वैल्यूज दी हुआ है, उसको देखे, 53 का 2 3404, मीन डिफरेंस 1 1, टोटल किए 3405, ठीक है। वहां पे क्या आया था, 3 डिजिट के बाद पॉइंट करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे लगेगा 1, समझ में आया, यस सर। वेरी गुड। तो आज मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छा समझाया है, ठीक है, और सभी को समझ में आ गया है, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। मेरे बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझ रहे हैं, ठीक है। मैं तो वैसे अच्छा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, वाला फिर से बता दो ना एक बार, एंटी लॉग का। एक मिनट, हाँ, मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। देखो, जब हम निकालेंगे एंटी लॉग, तो लॉग में क्या कर रहे थे, -1, एंटी लॉग में क्या करेंगे, +1, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो पॉइंट के पहले क्या लिखा है, 2, करेंगे +1 यानी 3, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसकी पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग किसकी होती है, 2, जोड़ी का, दो की बनती है ना जोड़ी, तो पेयरिंग करेंगे 2 डिजिट की, तो डिजिट क्या आ गया, 53 का 2 और मीन डिफरेंस 1, तो बुक में जो गिवन है क्या दिया हुआ है, एंटी लॉग का जो टेबल दिया, तो उसमें हम खोजेंगे, किसको खोजेंगे, 53 को, 53 का क्या, 2, तो पहला 53 का 0 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, तो 53 का 2 की वैल्यू है 3404, ये दिया है 3404, मीन डिफरेंस कितना, 1, उसी 53 में आप आगे चले जाओ सीधा, ठीक है। तो 1 मीन डिफरेंस देखो ऊपर लिखा हुआ है, मीन डिफरेंस में 1 के स्ट्रेट में देखोगे तो मीन डिफरेंस भी है 1, तो 3404 में 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आ गया, 3405, तो यहाँ पे लिख दिया 3405, ठीक है। वो जो निकला था ना 2 + 1 = 3, तो ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है, ठीक है। समझ में आया, यस सर। नोट डाउन कर लो,
कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू, हो गया? Yes, sir. Okay, have a nice day. Thank you, sir.